अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसैन। भारत का नया सीडीएस तैनात हो चुका है। एनएस राजा ने गुज़िश्ता रोज़ आर्मी की कमान संभाल ली है और उन्होंने कमान संभालने से चंद लम्हात पहले जो फॉर्मर सीडीएस थे उनसे भी बात की और उनको बताया कि उनके मिशन को वो जारी रखेंगे। लेकिन ठीक एक दिन पहले देवेंद्र जो द्विवेदी है, जो इनका एक चिद्दू सा आर्मी चीफ इंडिया का, उसने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही थी कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर चुका है और अगर ऐसा हुआ तो भारत उसके लिए कुल्ली तौर पे तैयार है। हम इस वीलॉग में 3 चीज़ों का खुलासा करेंगे कि नए सीडीएस क्या करना चाहते हैं, वो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 के ऊपर जाएँगे या नहीं जाएँगे, और भारतीय अफ़वाज की कमान जिसके पास है, उपेंद्र द्विवेदी के पास, क्या वो एक रेडिकलिस्ट हिंदू है? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारत सरकार को उसको हल्लाशेरी देगा या उसकी चापलूसी करेगा? और थर्ड हम बात करेंगे कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या इस पोज़ीशन में हैं भी या नहीं कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ आएँ? पाकिस्तान के साथ वो मडभेड़ करने के पोज़ीशन में है या नहीं है? हम ये एक भारतीय सियासतदान की ज़ुबानी आपको सुनाएँगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया। दोस्तों, भारत को नया सीडीएस मिल गया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने चार्ज संभाल लिया है कमान का, और जो फॉर्मर अनिल चौहान थे वो सबकदोश हो गए हैं अपने फ़राइज़ से। और ये वही अनिल चौहान है जिन्होंने शंग्रीला डायलॉग के मौके पे इतराफ़ किया था कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ मार गिराए थे। और उसी डायलॉग के मौके पे यानी सीडीएस ने, जब जो फॉर्मर सीडीएस था उसने जब इतराफ़ किया था, तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर यानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, उन्होंने भी कहा था कि हम हर हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। तो भारत को तभी जवाब मिल गया था। लेकिन उस सीडीएस ने जब एतराफ़ किया और मोदी ने जब उसके ऊपर चढ़ाई की तो वो अपने बयान से मुकर गया था। और इनका जो एक नशेड़ी अमरप्रीत सिंह है, जो एयर फोर्स चीफ है, उसने भी एतराफ़ किया था और कहा था कि इंडिया ने, जो इंडियन सरकार है, उसको हमने कई बार अपनी मांगे भेजी लेकिन डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो रिजल्ट यही होगा। खैर, 3-4 महीनों के बाद इनको होश आया कि इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर थू-थू हो रही है और ट्रंप ने कहा 11 त्यारे, जबकि हम इस वीलॉग में इंडियन सियासतदान की ज़ुबानी सुनाएँगे कि 13 त्यारे गिरे थे। यानी इंडिया के अब तक जो नाकारा हो चुके हैं त्यारे, उनकी तादाद 13 है। तो एक तो ये बात थी। अब अनिल चौहान चूँकि इतना कद-काठ का बंदा नहीं था, वो इतनी हिम्मत नहीं रखता था, उसके पास इतनी माइलेज नहीं थी, पावर नहीं थी कि वो पाकिस्तान को धमका सके। अब नया उनका सीडीएस आया है, जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, और अभी तक उसका जो पिछला बैकग्राउंड है उसको देखें तो वो इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखता। यानी एनएस राजा की वो एक से नहीं है, उसकी कमर में वो सरिया नहीं है, वो ताकत नहीं है कि पाकिस्तान जैसे ताकतवर मुल्क को वो धमका सके। उपेंद्र द्विवेदी की बात समझ आती है, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जो है वो एक छोटा सा चिद्दू सा आर्मी चीफ है और वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने उसकी पैंट गीली हो जाती है। पाकिस्तान अफवाज के सामने वो ठहर नहीं पाता। यही वजह है कि वो अब समझ गया है भारत की जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी साइकोलॉजी को समझ गया है। उसकी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्हीं की बात में बात मिलाने के लिए आए रोज पाकिस्तान को धमकाने की बात करता है। इन्होंने अभी एक गैंग पकड़ा है। अब चूंकि उसका चेहरा जो है ना इन्होंने ढांपा हुआ है और अगेन उसको पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया है। अब दो चीजों को मिला के देखिएगा, एनएस राजा और उपिंदर द्विवेदी क्या ये जाएंगे ऑपरेशन 2 की तरफ या नहीं जाएंगे? इन्होंने जो गैंग पकड़ा है मुबैना तौर पे उसको लिंक कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर है उसके साथ कर रहे हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसको लिंक अप कर रहे हैं। यानी कमाल की बात है। यानी पाकिस्तान की वो इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके आज तक दुनिया के अंदर डबल एजेंट नहीं पकड़ा गया, इन्होंने उसके 5-7 बंदे पकड़ लिए, लेकिन उसका कोई बयान नहीं है, कोई एतराफ़ी बयान नहीं है। हमने तो इनका वो कद्दू सा जो पकड़ा हुआ है उसने पूरी दुनिया के सामने इंडिया की जगहज़ाही की और दुनिया को बताया कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहा है, ये फितनतुल हिंदुस्तान, ये जो अभी बीएलए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिंक्ड अप हैं। अब इनको खौफ ये भी है कि बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जिस तरह रुथलेस क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है, तो इनकी चूलें हिलना शुरू हो गई हैं। इनको फील हो गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो जर्नैल हैं जो इनको घर तक दरसाल तक छोड़ के आएंगे, बल्कि बाहर कुंडा भी लगा के आएंगे। अब इनको अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान आर्मी की लाइन बदल चुकी है, पाकिस्तान अवाम की सोच बदल चुकी है। यानी चंद साल पहले तक हम चाहते थे कि इंसान के पुत्र बन जाएं तो इनके साथ हमसाए हैं, हम भी हमसाएगी
हक अदा करेंगे, प्यार से चलेंगे। लेकिन ये जुबान जो आरएसएस है वो वही जुबान समझती है जो मोडस ऑपरेंडी उसका है, टेररिस्ट एक्टिविटीज कराती है और वो धमाके कराती है और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर धरती है। तो अब इनको उसी जुबान के अंदर जवाब देना चाहिए। ये एक हाथ आगे करें, इनको दो चपेड़े पड़नी चाहिए। तो अब उपिंदर द्विवेदी का वो बयान और साथ वो जो 8-9 इन्होंने बंदे पकड़े हुए हैं, मुबैना तौर पर अपने ही बंदे हैं इनके, उनको मिला के और फिर देखें कि एनएस राजा के कंधों के ऊपर ये रखा जा रहा है कि अब तुमने चूंकि सीडीएस का चार्ज संभाला है तो लिहाजा तुम कैरी आउट करो ऑपरेशन सिंदूर 2। अब बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 1 अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो फिर 2 की भी बात होती। वैसे तो आपने अपने तई पूरा जोर लगाया हुआ है, मोसाद के साथ मिलकर राह ने बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को सपोर्ट करके पूरी कोशिश करके देख लिए, लेकिन आपके हाथ में आया कुछ नहीं है और आगे भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। भले आप किराए के टट्टू अफगानियों को सपोर्ट करें, रशिया से सपोर्ट करवाएं, किसी से भी सपोर्ट कराएं, मोसाद से सपोर्ट करवाएं, मुल्ला हैबतुल्ला जो दुनिया का एक मजा हुआ, जो बेगैरत तरीन, बेशरम तरीन और एडमिटेड जो टेररिस्ट है, पूरी दुनिया जिसको मानती है, उसको, जो वक्त का दज्जाल है, जो शैतान है मिडिल ईस्ट का, यानी ये नेतन्याहू, वो उसको सपोर्ट करने की बात कर रहा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हमरा मिलके। तो पूरी दुनिया बच्ची नहीं है, पूरी दुनिया को समझ आ चुकी है, नेटो को समझ आ चुकी है, गल्फ नेशन को समझ आ गई है, वेस्टर्न ब्लॉक को समझ आ गई है, मुस्लिम ब्लॉक समझ चुका है, चाइना रशिया समझ चुके हैं कि आप किस कमाश के लोग हैं। आप जो मुस्तनद एक जिनका कद काठ है टेररिस्ट का, आप उनको बुला के एम्बुलेंसें बांट रहे हैं, असला बेच रहे हैं, तो आप बेच के देख लें, आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। एनएस राजा को आप जितना भी इस्तेमाल कर लें, आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 भी करके देख लिया, आपको कुछ नहीं मिला। ये जो गीडर भभकियां हैं, ये आप अपनी इंडियन अवाम को खुश करने के लिए कर सकते हैं, आपका बनता है, लेकिन इसका जो लुब्बे लबाब है, जो महासल है, वो कुछ भी नहीं होना। क्यों? उसकी वजह यह है कि अब इंडियन अवाम भी समझ गई है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस नेतन्याहू की तर्ज के ऊपर इंडियन सरकार को इस अंदाज से चलाना चाहता है कि हर वक्त इंडियन अवाम को लगे कि उनको पाकिस्तान से खतरा है। हर वक्त वो आर्मी को एक हिस्टेरिया में रखना चाहता है ताकि इंडियन अवाम अपने राइट्स की बात ना करे, इंडियन अवाम अपने हकूक के लिए जाग ना जाए, जेन जी इनके दरवाजे उखाड़ के ना फेंके। तो मोदी वही मॉडल कॉपी कर रहा है जो नेतन्याहू का है, लेकिन कब तक? नेतन्याहू तो अक्टूबर में चला जाएगा, अक्टूबर में उसके सर के ऊपर तलवार लटक चुकी है, अपोजिशन मुतहद हो चुकी है, तो नेतन्याहू का बोरिया बिस्तर गोल। अगली बारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। अब देखना यह है कि भारत जो आर्मी है वो क्या इन्हीं के आंखें लग के, इन्हीं के पीछे चल के, वो जो रही सही उनकी एक छोटी बहुत हो सकती है भार भरम, वो भी खत्म कराना चाहती है, या इसको सीधा नो कहती है कि बंदे के पुत्र बनाओ, तुम किस हाथी से लड़ाना चाहते हो, इट्स अप टू देम। अब आखिरी पार्ट अगर हम इसमें देखें तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो भारत की एक सियासतदान है, कांग्रेस की एक फीमेल सियासतदान है, उसने इनको एक्सपोज करके रखा है। रागनी नायक क्या कहती हैं, आप खुद सुनिए। जो 13 जहाज हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी फंसे हैं, उनको वापस कैसे लाइएगा मोदी जी? मेलेडी खिलाकर। जो रोज तेल की कमी हो रही है हमारे देश में, उसकी आपूर्ति कैसे कीजिएगा? मेलेडी खिलाकर। जो इतना ऋण हमारे देश पर आज चढ़ा हुआ है 216 लाख करोड़ का, उसे कैसे उतारेंगे? मेलेडी खिलाकर। ट्रंप चीन जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन जाकर खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। अपनी विदेश नीति को कैसे सुधारेंगे? रील बनाकर और मेलेडी खिलाकर। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राजधर्म सिखाते थे ना मोदी जी को, राजधर्म सीखो, राजधर्म सीखो, ये देश चलाने का, राज चलाने का धर्म उन पाठ उनको रागनी बिस्विया कह रही हैं। इसके तनाजुर में अगर देखा जाए, आप भारत के वो 13 जहाज जिसके ऊपर वो कह रही हैं कि पाकिस्तान का झंडा लगा के ही ले जाएं, तब शायद आप जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उससे निकलने की इजाजत मिल जाए। और जिस तरह वो कह रही हैं कि आप मेलोडी खिलाएंगे, क्या इंडियन अवाम को मेलोडी खिलाएंगे? आपने जॉर्जिया मेलोनी की तो खिला के वहां रील बनवा ली, लेकिन क्या इंडियन अवाम को भी इसी काम पे लगाएंगे? तो लगता ऐसा है कि अब भारत सरकार पाकिस्तान की मरहून मिन्नत है और भारत की अवाम को सिर्फ पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की अवाम बचा सकती है, बशर्ते कि इंडियन अवाम उठ के इन जो वॉर हिस्टेरिया में मुलव्वस ये नेता हैं, इनको उठा बार फेंके।